नमस्कार दोस्तों, राम गुरुकुल परिवार में स्वागत है। और अब इसमें पढ़ेंगे अपन रीजनिंग। और रीजनिंग में अपन क्या देख रहे थे? रीजनिंग में देख रहे थे अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। क्या देख रहे थे? सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट में इससे पहले अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे और कुछ अब देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्ताकार घेरे में आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। एफ ठीक सी और ई के बीच में बैठा है। ए न तो डी के और न ही जी के बगल में बैठा है। सी के दाएं जी है। डी के बाएं और एफ के दाएं तीसरे स्थान पर एच बैठा है। तो अपन को सबसे पहले तो ये काउंटिंग करनी है कि कितने कैंडिडेट बैठे हैं। तो इसमें कितने कैंडिडेट बैठे हैं? इसमें बैठे हैं 8 कैंडिडेट। सबसे पहले अपने को घेरा बनाना और 8 कैंडिडेटों को बैठा दो। ये कितने हो गए? ये 8 हो गए। अपन को कभी भी ऐसे नहीं बैठाना है कि ये घेरा कर दिया ऐसे ही बैठा दिए भाई किसी को कहीं पे भी। अपन को इनको व्यवस्थित तरीके से बैठाना है, जिससे अपने को ये भी मालूम चले कि किसके सामने कौन बैठा है। तो अपन इसमें आगे पढ़ते हैं। एफ ठीक सी और ई के बीच में बैठा है। चलो यहाँ पर बैठा दो एफ को। एफ सी और ई के बीच में बैठा है, तो या तो सी यहाँ होगा या सी यहाँ होगा, या फिर एफ ई, या फिर ई यहाँ होगा या फिर ई यहाँ होगा। अब इनमें से अभी तक डिसाइड नहीं है कि कौन सा कहाँ होगा। अब आगे की जानकारी पढ़ो। ए न तो डी के और न ही जी के बगल में बैठा है। मतलब ए है ना, जो ना तो जी के पास में बैठेगा और ना ए डी के पास में बैठेगा। इन दोनों के पास में ही नहीं बैठेगा। ये अपने साइड में लिखते हैं। सी के दाएं जी है, तो सी के दाएं जी होगा। मतलब यहाँ पे सी है तो जी यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो अपने को सी कहाँ मानना पड़ेगा? सी यहाँ मानेंगे तो इसके दाएं जी होगा। और ये चीज़ अपने को पहले से दिया हुआ है कि आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। मतलब इनके मुंह किधर होंगे? इनके मुंह अंदर की तरफ होंगे। सभी के मुंह अंदर की तरफ होंगे। मतलब जो नीचे से बैठेगा वो अपनी तरह होगा, उसका मुंह इधर होगा तो राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर। और ऊपर वाला होगा उसका लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर। ये चीज़ अपने को पहले से देखना पड़ेगा। ये तो अपन सी को यहाँ मानेंगे। अगर सी को यहाँ मानेंगे तो ई अपने आप यहाँ पर हो जाएगा। फिर भाई सी और ई के बाद में पहले से दिया हुआ है तो ई यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे पढ़ो। डी के बाएं और एफ के दाएं तीसरे स्थान पर एच बैठा है। एफ के दाएं तीसरे स्थान पर, इसको भूल जाओ, पहले इसको एक बार भूल जाओ। एफ के दाएं तीसरे स्थान पर एच बैठा है। एफ का दाएं किधर होगा? एफ का दाएं इधर होगा। एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच बैठा है। कौन बैठा है? एच बैठा है। अब पढ़ो। डी के बाएं और एफ के दाएं, मतलब डी के बाएं भी तीसरे स्थान पर एच होगा। अब इस चीज को पढ़ो, डी के बाएं। अब एफ को भूल जाओ बीच में। डी के बाएं तीसरे स्थान पर एच बैठा है, तो अपने से मानो डी को कहाँ बिठाएं कि एच बाएं से तीसरे स्थान पर आए। अपने पास स्थान 3 ही बच रहे हैं ऑलरेडी, तो अपन यहाँ पर डी को बिठाएंगे। यहाँ पर डी को अगर यहाँ बिठाएंगे तो इसका लेफ्ट तो इधर हो जाएगा, इसका राइट इधर होगा। तो लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर कौन है? एच है। तो 1, 2 और 3 पे एच अपने आप ही हो गया। अब कौन बचा? ए न तो डी के और न ही जी के बगल में बैठा है। ये ए है ना, ए, ये न तो जी के पास में बैठेगा ना डी के पास में बैठेगा। तो डी के पास में जगह है लेकिन यहाँ पर तो ए नहीं बैठेगा, और जी के पास में जगह ऑलरेडी पहले से नहीं है, तो फिर जगह एक ही बचती है ए के लिए। ए के लिए कौन सी जगह बच गई? ए के लिए ये वाली जगह बच गई। अब कौन बचा? अब एक कैंडिडेट बच गया। वो कौन बचा? बी बच गया। तो बी खाली जगह पर अपने आप बैठ जाएगा। अब इसमें अपन ये सिटिंग तो कर देंगे। सिटिंग तो ऐसे मान लो अपन 10 मिनट लगा के कर देंगे, लेकिन यह आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कितनी जल्दी हल करते हो या इनको कितनी जल्दी बैठाते हो सभी को। ये अपने प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो अपने को जल्दी से जल्दी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने टाइम को बहुत कम रखना पड़ेगा।
और फिर इसमें क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन अगला कुछ भी पूछ सकता है, एच के दाएं कौन बैठा है, एच के बाएं कौन बैठा है, या फिर ऐसे पूछ सकता है डी के सामने कौन बैठा है। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घेरे में 5 व्यक्ति, कितने 5। तो अपने को पहले तो बनाना है घेरा, फिर इसमें 4 तो ऐसे व्यवस्थित बैठ गए। एक अपने हिसाब से बिठा लो, कहीं पे भी बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो। अपने को जहाँ पे आपको अच्छी जगह लगे ना वहाँ पे बैठा दो, एक को एक्स्ट्रा बैठे उसको। मतलब जो बैठाना है ना उनको आमने सामने बैठाना है, उससे अपने को ये भी पता रहे कि कौन सा कहाँ बैठ रहा है। तो इसमें दिया हुआ है बी के बाएं और ए के दाएं सी बैठा है। कौन बैठा है, सी। तो अपन सी को यहाँ बैठाते हैं। अगर अपन सी को यहाँ बैठाते हैं तो ए के तो दाएं हो गए, ए के तो दाएं होगा। और इनका मुंह किधर है, 5 व्यक्ति बैठे, इनका मुंह अंदर की तरफ। अगर क्वेश्चन में अपने को नहीं दिया हो ना तो हमेशा अपने को उनका मुंह किधर मानना है, केंद्र की तरफ। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर क्वेश्चन में अपने को ये चीज़ नहीं दिया जाएगा ना कि उनका मुंह किधर है, तो अपने को ये चीज़ हमेशा माननी है केंद्र की तरफ ही। तो बी के बाएं और ए के दाएं सी बैठा है। तो बी के बाएं, तो बी कहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा। तो बी के बाएं सी हो गया और ए के दाएं सी हो गया। फिर आगे दिया हुआ है डी बी के ठीक दाएं बैठा है, बी के ठीक दाएं डी बैठा है। कौन बैठा है, बी का दाएं किधर, बी का दाएं इधर, बी के दाएं ठीक दाएं डी बैठा है। ए ई और सी के बीच में बैठा है। एक इनके बीच में, ए ई और सी के बीच में। सी तो पहले से बैठा है, ये ए की तो स्थान रह रहा है। इस चीज़ को अपन बिना पढ़े भी बैठा सकते हैं, इसकी तो अपने को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर अपन इन 4 को सीटिंग सही कर देंगे ना तो ई की जगह अपने आप अपने पास आ जाएगी। तो ऐसे मान लो सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। एक तो आता है इसमें पंक्ति वाला और एक आता है घेरे वाला। पंक्ति में बैठाना है तो उसमें अपने को दिया जाएगा कि उनका मुंह किधर मानना है, अपने को उनका लेफ्ट राइट जैसे दिया जाए वैसे ले लेना। एक आते हैं घेरे वाले। घेरे में हमेशा क्वेश्चन में या तो दिया हुआ होगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होना तो अपन को उनका मुंह केंद्र की तरफ ही मानना है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 दोस्त एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं और उनके मुंह केंद्र की ओर हैं। विक्रम पुष्पा और राजा के बीच में बैठा है, पिंकी सुभाष और अनिल के बीच में बैठी है, और पुष्पा और सुभाष एक दूसरे के सामने। तो अपने को सबसे पहले तो एक घेरा बनाना है। क्या बनाना है, घेरा बनाना है अपने को सबसे पहले। कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं। तो उनको बैठाओ 6 को, ये हो गए 6। कौन किसके आमने सामने होगा ये बाद की बात है। विक्रम पुष्पा और राजा के बीच में बैठा है। ये कौन, ये विक्रम। अब इसमें पुष्पा यहाँ आएगा या राजा यहाँ आएगा ये डिसाइड नहीं है, या फिर यहाँ राजा आएगा या यहाँ पुष्पा आएगा ये भी डिसाइड नहीं है। फिर आगे बढ़ो। पिंकी सुभाष और अनिल के बीच में बैठी है, तो ये तो इसमें कहाँ पर हो ही नहीं सकता। पुष्पा और सुभाष एक दूसरे के सामने बैठे हैं। पुष्पा और सुभाष एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। अगर मान लो पुष्पा को अपन यहाँ माने तो सुभाष कहाँ बैठेगा, सुभाष यहाँ पर बैठेगा, सुभाष यहाँ बैठेगा। तो फिर पिंकी सुभाष और अनिल के बीच में है, तो फिर यहाँ तो आएगी नहीं पिंकी, क्योंकि वो सुभाष और उनके बीच में तो होगी नहीं। तो फिर अपने को कहाँ लेना पड़ेगा, पिंकी को, पिंकी को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। तो इधर तो सुभाष आ गया, फिर अपने को एक जने को डिसाइड करना है जो इसमें दिया हुआ है अनिल। पिंकी सुभाष और अनिल के बीच में है, तो सुभाष तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अनिल फिर यहाँ लेना पड़ेगा अपने को। पिंकी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो इसको लेना ही पड़ेगा। तो ये पिंकी अनिल और सुभाष के बीच में होगी। सुभाष किसके सामने बैठे हैं, सुभाष और पुष्पा एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो फिर राजा यहाँ नहीं आएगा। राजा कहाँ पे आएगा, राजा फिर यहीं पे आएगा। और ये चीज़ अपने को दिया हुआ है कि विक्रम पुष्पा और राजा के बीच में है, लेकिन ये चीज़ फिक्स नहीं थी। अपन इसको हल करने के लिए माना कि सुभाष पुष्पा के सामने यहाँ बैठा या यहाँ, दोनों में से कहीं पे भी अपन को बैठा के देखना पड़ेगा। अगर सुभाष को अपन यहाँ बैठा दे
तो फिर पिंकी यहाँ आती, पिंकी यहाँ आती तो अनिल यहाँ आ जाता, तो फिर राजा कहाँ आ जाता, राजा यहाँ आ जाता। फिर मतलब अगर इन दोनों को यहाँ बैठाना है ना तो इन दोनों को जगह डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो कैसे भी मान लो उनको, जगह तो अपने को डिसाइड करनी पड़ेगी भाई कहाँ पे अपने को इसको मानना है। या तो तीनों को इनको ऐसे बैठा लो डायरेक्ट, या फिर इनको तीनों को डायरेक्ट बैठा लो। भाई पिंकी दोनों के बीच में बैठी हुई है, सुभाष के सामने पुष्पा आ जाएगा, तो फिर पुष्पा और राजा के बीच में कौन बैठा है, विक्रम बैठा हुआ है। या तो वैसे बैठा लो या ऐसे बैठा लो, ये दोनों तरफ से सेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखें। अनीता, पिंकी, सुमन, राधा, सीता, ममता और नीलम एक वर्ताकार घेरे में बैठी हुई है और उनका मुंह कहाँ है, उनका मुंह केंद्र की तरफ है। किधर है, केंद्र की तरफ। कितनी है, 7। बैठो, 2, 2 4, 2 6 और 1 ये 7। इनका मुंह केंद्र की ओर, इनका भी मुंह दिया हुआ किधर है, केंद्र की तरफ। केंद्र की तरफ दिया हुआ है मतलब अपने को हमेशा ये चीज़ मान के चलना है कि केंद्र की तरफ होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो केंद्र की तरफ देंगे तभी ज़्यादा बेटर बैठेगा। चलो इनको देखो, ममता सीता के बगल में नहीं है तो ये तो अपन डायरेक्ट नहीं डाल सकते। आगे चलो, अनीता राधा के तुरंत दाएं है। चलो यहाँ बैठाओ राधा को, इनका मुंह केंद्र की ओर, तो अनीता राधा के तुरंत दाएं। राधा के तुरंत दाएं कौन आएगी, अनीता। कौन आएगी, अनीता। पिंकी ममता के बाएं दूसरी है और अनीता नीलम के बाएं तीसरी है। ये अनीता जो है ना, ये अनीता नीलम के बाएं से तीसरी है। मतलब अगर मान लो नीलम को यहाँ बैठा है तो नीलम का बाएं किधर, अंदर की तरफ मुंह, बाएं इधर, दायां उधर, तो तीसरा बायां कौन सा आ जाएगा, 1 2 और तीसरे पे कौन आ जाएगी, अनीता आ जाएगी। ये किससे हुआ, ये इससे हो गया। फिर आगे देखो, यहाँ कौन है, नीलम। ये नीलम बैठ गई। अनीता राधा के तुरंत दाएं है, ये अपन ने बैठा दिया, और अनीता नीलम के बाएं तीसरी है, ये चीज़ भी अपन ने बैठा दी। अब देखो, ममता सीता के बगल में नहीं है। मतलब अगर मान लो सीता को यहाँ बैठा है तो सीता के बगल में यहाँ ममता नहीं होगी, ममता नहीं होगी। या मान लो सीता को यहाँ बैठा है तो ममता यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी। पिंकी ममता के बाएं से दूसरी है, ममता के बाएं से दूसरी पिंकी आएगी हमेशा। ममता को अगर यहाँ मानेंगे तो भी नहीं आएगी, यहाँ मानेंगे तो भी नहीं आएगी, तो फिर कहाँ आएगी, देखो। तो इसमें देखा, ममता सीता के बगल में नहीं है तो सीता के पास में तो ममता यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी। अगर सीता को पड़े से बैठा है तो फिर सीता कहाँ जाएगी, इसको तो छोड़ो। फिर देखो, पिंकी ममता के बाएं दूसरी है, ममता के बाएं दूसरी, पर अपन को बैठाना किसको, ममता को। अगर ममता को अपन यहाँ बैठा है मान लो, तो फिर पिंकी उसके बाएं से दूसरी, बाएं से दूसरे पे नहीं आएगी, यहाँ पे बैठाएंगे तो भी, अगर यहाँ बैठाएंगे तो भी नहीं आएगी, यहाँ बैठाएंगे तो भी नहीं आएगी। तो फिर अपने को ममता को कहाँ बैठाना पड़ेगा, ममता को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, इसका मुंह अंदर की तरफ। तो ममता के बाएं दूसरी कौन है, ये दूसरी कौन है, पिंकी। ममता के बाएं दूसरी, 1 और 2। फिर अपने आप ये आगे हो जाएगा। ममता सीता के बगल में नहीं है, मतलब सीता के पास, ममता जो है ना ये सीता के पास में नहीं है, तो सीता यहाँ तो नहीं आएगी। सीता कहाँ आएगी, फिर सीता यहाँ आएगी, क्योंकि अपने पास एक ही जगह बची हुई है सीता के लिए। तो सीता को अपने को वहाँ बैठा देंगे, तो फिर ये जगह किसके लिए बचेगी, ये जगह नीलम की बचा है। नीलम तो आ गई ऑलरेडी पहले से, बचा कौन इनमें से, सुमन रह गई। कौन रह गई, सुमन, तो सुमन यहाँ आ जाएगी। मतलब जैसे दिया हुआ है ना, जो जहाँ बैठे ना वहाँ बैठाओ उनको पहले। मतलब जिनके बारे में सीधा दिया हुआ है, अनीता राधा के तुरंत दाएं है तो इसको बैठाओ सबसे पहले। तो वह राधा के दाएं में अनीता बैठी है, और फिर दिया हुआ है अनीता नीलम के बाएं तीसरी है, अनीता नीलम के बाएं तीसरी है तो नीलम को बैठाओ पहले। फिर आगे देखो कि कौन किसके बारे में डायरेक्ट बैठा रहा है। पिंकी ममता के बाएं दूसरी है, तो सबसे पहले ममता को बैठाओ, और ममता के बाएं से पिंकी दूसरी हो गई, तो
तो फिर ममता के पास में सीता नहीं आएगी, ये इसमें दिया हुआ है, मतलब इस जगह सीता नहीं आएगी, तो सीता के लिए एक ही जगह बची फिर अपने पास। तो वहाँ पे सीता को बैठाने के पास ये जगह खाली रह गई, तो अपने पास एक कैंडिडेट ऑलरेडी पहले बच गया। वो कौन बचा? सुमन। तो सुमन को डायरेक्ट उठाओ और उठा के यहाँ बैठा दो। तो चलो दोस्तों, ये सीटिंग अरेंजमेंट अपनी तरफ से कंप्लीट। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।